परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। कि आप परवाना माने वो परमात्मा का वास्तविक संदेश यथार्थ ज्ञान समझो, उसके आधार से भक्ति करो, तब तुम्हारा मोक्ष होगा। अब परमात्मा पाने के लिए हमारे अंदर कितना समर्पण होना चाहिए। जैसे हम पहले कहते थे, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और चौवन्नी दान नहीं कराया करते, चौवन्ने नहीं दिया करते। एक हफ्ते में 100 रुपये का बूंदी का प्रसाद बांटा करते, मंगलवार का व्रत रख के, और गीत गाया करते नो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक एक भक्त ऐसे बढ़ चढ़कर परमात्मा की प्यारी आत्मा इतने उभर रहे हैं, उनकी कथा सुना दो तो आप हैरान रह जाओ, किस प्रकार समर्पित है मालिक पर। फिर किस तरह उनको परमात्मा दोनों हाथ दे रहा है। देते को हर देत है, जहां तहां से आने, अणदेवा मांगत फिरो, फिर परमात्मा सुने ना काने। जो दान करता है उसको भगवान अवश्य देगा, ये नियम है ईश्वर का। लेकिन कहाँ, सुपात्र को दान दे, कुपात्र को नहीं। अब जैसे अपने उपजाऊ खेत में बीज बोओगे, समार पाक अच्छी तरह, तो डूंडा पाटेगा, यानी 1 एकड़ में 70 मन गेहूं हो जा। अर्जा की तक कालर में अर्थात रे ही में जाकर बो दोगे, उतना ही बीज, वो बीज भी जल जाएगा। यानी कुपात्र इन झूठे गुरुओं के पास दान दिया भी आपका नहीं फल है। सुपात्र यानी अपने यथार्थ अपनी डहर में बोए, डहर में, डहर का अर्थ है उपजाऊ जमीन, उसमें बोए, फिर देखो कितना उपजा। यानी पूर्ण संत के माध्यम से किया हुआ दान आपको बहुत गुना वापस होकर मिलता है। और नी इच्छा जो दान करते हैं बगैर किसी मनोकामना के, उसके दोनों फल हैं। वो भक्ति में भी उसका जो है ना फल मिलता है, भक्ति में भी वो ऐड हो जाता है। जैसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न गट्टो नीरे, दान दिए धन घटे नहीं नो कह रे साहिब कबीर। परमात्मा अपनी मोर मार कर कह रहे हैं, अपना गवाही दे रहे हैं कि जैसे जल से चिड़िया चोंच भर लेगी दरिया से नदी तक, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार आप दान करते हो, उस दान के देने से जैसे नदी का दान दिए धन घटे नहीं। आप कितनी कमाई करते हो विचार कर लो, आप कितना धन कमाते हो जिस दिन से आप अपने पैरों पर खड़े होते हो और जिस दिन तुम्हारा अंत होगा। और फिर उसकी रेसों में कितना दान करते हो, जैसे दरिया में तो एक चोंच चढ़ी लेगी हो, इतना ही दान आप कर पाते हो। बाकी सारा या काल व्यवस्था में ही लगा जाते हो, लग ही जाता है। फिर उसका उस चढ़ी वाले चोंच का यानी थोड़े से दान किए हुए का आपको कितना फल परमात्मा देता है। इस जन्म में सुखी करे और आगे जन्म में ये कई हजार गुना बना और दरिया पावे, यदि सुचारू विधिवत दान किया जाता है तो। वैसे ड्रामेबाजी अपनी मर्जी से दान करना, उसका कोई लाभ नहीं होगा। अपने आत्मा कई बातें आ जाती हैं जो तत्व ज्ञान है, और हम बालक हैं, भक्ति मार्ग में हमें ज्ञान नहीं था। एक तरफ तो ये कहते हैं बस जो जैसा कर्म करेगा उसको फल अवश्य मिलेगा, पाप करो चाहे पुण्य करो। और एक तरफ से परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु जी के द्वारा दान नहीं किया गया वो व्यर्थ है, निष्फल है, बेकार है, ये भी कह रहे हैं। और फिर ये भी कहते हैं, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। ये दोनों बात क्यों करवाई? हाँ, इसका भी एक एग्जाम्पल है। जैसे जब तक हमें संत परम नहीं मिलते
तो हम दान करते थे। कोई भंडारा करता है, कोई किधर गौशाला धर्मशाला बनवा देता है, कोई प्याऊ लगवा देता है, कोई तीर्थों पर जाकर भोजन भंडारे साधु संत भक्तों को कराता है, उसका भी फल मिलता है, व्यर्थ नहीं है। और वो व्यर्थ भी है। ये दोनों बात कैसे हैं? ऐसे हैं कि जैसे किसी ने पुण्य बहुत कर दिया और परम संत मिला नहीं, झूठे गुरुओं का भी आड़ ले ली, झूठे गुरु भी बना रखे हैं, वो नकली हैं, तो वो क्या होगा कि उसका किया हुआ पुण्य उसे अवश्य मिलेगा, अगले जन्म में वो कुत्ता बन जाएगा। आपने देखा होगा कई कुत्ते, ड्राइवर तो होता मनुष्य और कुत्ता बैठा है माल्य काली का सीट पे, बैक सीट पे, और शीशे में झांकी में गन्नू देखा है बैठ के, बाढ़ मुँह काट गए, और मनुष्य उसका ड्राइवर है और उसका पालतू कुत्ता। और उस कुत्ते के लिए अलग से एक रूम होता है, और 2 हफ्ते में 2 बार वेटरनरी सर्जन यानी डंगरा का डॉक्टर उसकी चेकअप करके जाता है, 3 बार उसका स्नान कराया जाता है, सुबह सुबह सैर सपट्टे करा के लाता है, और बढ़िया भोजन आहार उसको मिलता है। जन साधारण मनुष्य को भी इतना अच्छी ट्रीटमेंट, इतनी सुविधा नहीं मिलती जो कि उस कुत्ते को मिली हुई है। अब उस नालायक प्राणी ने दान तो किया और उस दान का, उस पुण्य का फल भी उसको मिल गया, पर मिला कुत्ते के रूप में। यदि वो परम संत की शरण में होता तो उसको मान ले पार ना होता तो ये सुविधा मिलती, कार भी मिलती, वेटरनरी सारी सुविधाएं मिलती, कूलर लगा हुआ उसके रूम में ये भी मिलता, और जो आज कुत्ते के रूप में मिली उसने। और मनुष्य जीवन होता तो कहीं ना उस जन्म में किता न किता परमात्मा की प्यारी आत्मा को संत फिर मिल जाता। अब उसने दान किया, वो किया हुआ कर्म मिला, अपना किया हुआ पा लिया, लेकिन कुत्ते के रूप में। आज तो उसने सारी सुविधा मिल गई, जो दान पुण्य किए थे भंडारे भंडूरे, और अगले जन्म में वो सूअर बनेगा। फिर क्या मिलेगा? फिर वो मिलेगा जो बता भी नहीं सकते हम, यहाँ कहते हैं विश्रम आवे, वो मिलेगा उसको खाने के लिए। तो कहने का भाव ये, परमात्मा हमें हर तरह से चौकस करना चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो फल वो भी मिलेगा, लेकिन वो फल यूजलेस होगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन दे